हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि अच्छे से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे कि जब हम सब्जेक्ट और वर्ब को एक साथ मिलाते हैं तो क्या सेंस बनता है और कौन सा टेंस निकल के आता है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ताकि आप खुद से भी आप सेंटेंस को बना सकें। बहुत इजी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लगी। प्रेजेंट टेंस होता है जो समय अभी चल रहा है। जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, आप भी कोई ना कोई काम कर रहे होंगे, इस टाइम आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो मीन्स ये समय जो है अभी चल रहा है, उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट टेंस। ठीक है, मैं सोता हूँ। मैं क्या है? सब्जेक्ट है। आई, सोना एक्शन हो रहा है सोने का, तो ये क्या है? वर्ब है ना। आई स्लीप, आई स्लीप, मैं सोता हूं। अब दो ही वर्ड्स में हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया। आई स्लीप, मैं सोता हूं। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर हम कहें थर्ड पर्सन की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बस यही डिफरेंस है, जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम किसी और की बात करते हैं, मीन्स थर्ड पर्सन की, तो उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाना पड़ता है हमें। अगर वह सोता है तो ही स्लीप्स। ये डिफरेंस है। ये भी क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन इस पे हमने थर्ड पर्सन की बात करी है। ठीक है ना। मैं सोता हूँ, आई स्लीप, वह सोता है, ही स्लीप्स। वो ये क्या है? सब्जेक्ट और ये एक्शन है। सब्जेक्ट और एक्शन जब वर्ब को हम मिलाते हैं तो कितना सेंस निकल के आता है। अगर एस लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और जो सेंस बैठेगा ता है, ते है का पीछे बैठता है। मैं सोता हूँ, आई स्लीप, वह सोता है, ही स्लीप्स। अब मैं सो रहा हूँ, ये कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कैसे बनेंगे? मैं सोता हूँ, मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, जो भी समय चल रहा होता है कंटिन्यूटी में होता है। आई एम स्लीपिंग, वह सो रहा है, ही इज स्लीपिंग। ठीक है, अगर तुम सो रहे हो तो यू आर स्लीपिंग। ये मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। आई के साथ एम, यू के साथ आर, और ही शी इट के साथ हम इज का यूज करते हैं। दे आर, वी आर, इस तरह से। मैं सो चुका हूं, अब ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव स्लेप्ट, आई हैव स्लेप्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया हमने। मैं सो चुका हूं। अगर वह सो चुका है, थर्ड पर्सन की जब हम बात करते हैं तो he has slept। क्लियर है? मैं सो चुका हूं, आई हैव स्लेप्ट। आई, वी, यू, दे के साथ हम हैव का यूज करते हैं। ही, शी, इट या फिर किसी नेम के साथ हम हैज का यूज करेंगे। तो ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। मीन्स कोई भी जो काम है वो हो चुका है या फिर हो गया है। क्लियर है? वह सुबह से सो रहा है, कैसे बनाएंगे? कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स काम सुबह शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है। ठीक है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यू भी है। ही के साथ हम लगाएंगे हैज बीन। ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। He has been sleeping since morning। और मैं 2 घंटे से सो रहा हूँ। आई के साथ हम लगाएंगे have been। I have been sleeping for 2 hours। ठीक है, और ये कौन सा टेंस है? मैं यहां लिख देती हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है,
अगर मैं यहाँ सुबह से हटा दूँ तो ये कौन सा टेंस बन जाएगा, वह सो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस बन जाएगा। लेकिन जब हम समय के साथ से का यूज़ करते हैं तो यहाँ से पहचान होती है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। मीन्स काम सुबह शुरू हो चुका है लेकिन अभी तक चल रहा है, इससे पहचान होती है। परफेक्ट भी है, मीन्स हो चुका है, शुरू हो चुका है, मीन्स वो सुबह सोया था लेकिन अभी तक सो रहा है। परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है अभी तक, ठीक है, यहाँ से पहचान होती है। अब हम देखेंगे पास्ट। पास्ट किस लिए यूज़ होता है, जो समय बीत गया है। मान लीजिए अभी आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन 2 घंटे पहले जो है वो क्या है, पास्ट है। जो भी आपने काम किया होगा वो पास्ट है, या कल भी जो काम किया वो भी पास्ट है आपके लिए, जो समय बीत गया है। 1 घंटे बाद भी उससे पहले का समय भी हमारे लिए क्या होगा, पास्ट होगा, ठीक है ना। मैं सोया, आई स्लेप्ट, इन 2 ही वर्ड्स में सेंटेंस कंप्लीट है। मैं सोया, आई स्लेप्ट। जैसे हम किसी को बताते हैं, अपनी स्टोरी बताते हैं कि मैं सोया, फिर मैं जगा, मैं गया, आई वेंट, इस तरह से। पास्ट इनडेफिनिट, ठीक है। मैं सो रहा था, अब इसमें कोई भी सब्जेक्ट हो आपको सेकंड फॉर्म का ही यूज़ करना है, इसीलिए मैं वो नहीं लाई थर्ड पर्सन या क्या है ना। उसमें होता है तो मैंने दिखाया, ये मैं सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस दिखा रही हूँ जो हाँ वाले होते हैं। मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज स्लीपिंग कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस। मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग। अगर वह सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग। तुम सो रहे थे, यू वर, यू के साथ हम क्या लगा देंगे, वर, यू वर, दे वर, वी वर, इस तरह से। मैं सो चुका था, आई हैड स्लेप्ट, ये कौन सा है, पास्ट परफेक्ट। आई हैड स्लेप्ट, मैं सो चुका था। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ हम हैड का यूज़ करेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म किस किस के साथ यूज होती है, हैज़, हैव, हैड, विल हैव, इनके साथ होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वह सुबह से सो रहा था, अब ये कौन सा है, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ही हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, कौन सा है ये, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कि पास्ट में काम शुरू हुआ था अभी तक चल रहा है। वह सुबह से सो रहा था, ही हैड बीन। अब प्रेजेंट में हम हैज़ बीन और हैव बीन लगाते हैं, लेकिन पास्ट में कोई भी सब्जेक्ट हो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कोई भी किसी का नेम हो तो हम सिर्फ हैड बीन का यूज़ करते हैं, ठीक है, ये पास्ट का है सिर्फ। लेकिन प्रेजेंट में हम अगर वह थर्ड पर्सन है तो हैज़ बीन, अगर आई, वी, यू, दे है तो हैव बीन। क्लियर है। अब हम करेंगे फ्यूचर का नेक्स्ट। चलिए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम सेंटेंस को पहचान पाएंगे, रीड कर पाएंगे और इसकी सही सेंस निकाल पाएंगे। फ्यूचर टेंस क्या होता है, आने वाला समय, जो अभी आया नहीं है, आएगा, तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं, गा का सेंस आता है ना। फ्यूचर इंडेफिनिट, मैं सोऊंगा, आई विल स्लीप, मैं सोऊंगा, आई विल स्लीप, विल लगा दिया, उसके साथ हमने फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया। इसमें भी कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे यहाँ पर वह हो, तुम हो, हम हो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ हम विल और फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। तो ये कौन सा है, फ्यूचर इनडेफिनिट, ठीक है। वह सो रहा होगा, ही विल बी स्लीपिंग। अगर हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस बनाना है तो विल के साथ बी और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। आप इस चीज़ का ध्यान रखना, जितनी भी कंटिन्यूअस आता है, जिस टेंस में कंटिन्यू आता है, वहाँ पर हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ होगा, हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगी, ये आप देख लेना, ठीक है ना। बस इतना याद रखना है कि हमें विल बी लगाना है और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाना ही है, क्योंकि कंटिन्यू है। फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है।
ही विल बी स्लीपिंग, वह सो रहा होगा। यहाँ पर भी ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे सबके साथ हम विल बी और स्लीपिंग का यूज़ कर सकते हैं, मीन्स फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का। वह सो चुका होगा, ही विल हैव स्लेप्ट, कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट। और परफेक्ट में कौन सी आती है हमेशा, थर्ड फॉर्म। ठीक है, इन चीज़ों को आप अगर याद करेंगे ना, लाइक जैसे इंडेफिनिट, इसमें फर्स्ट फॉर्म आई, विल लगा, फर्स्ट फॉर्म लगी, फ्यूचर में आईएनजी फॉर्म आती है, कंटिन्यूअस में सॉरी, जितने भी कंटिन्यूअस हैं, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, उसमें आपको आईएनजी फॉर्म मिलेगी। और जहाँ भी परफेक्ट है, परफेक्ट मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर प्रेजेंट है, पास्ट है, तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट में हैज़ हैव, पास्ट में हैड और फ्यूचर में विल हैव ये लगेगा। लेकिन वर्ब जो फॉर्म जो है वो आपको थर्ड मिलेगी, इसका भी ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप याद रखेंगे ना, तो बोलते टाइम भी आपको समय नहीं लगेगा इसको मीन्स मेक आउट करने में। ठीक है ना, वह सुबह से सो रहा होगा, ही विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से सो रहा होगा, कौन सा है ये, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब इसी तरह से मैं वीक में एक बार ऐसी वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी जिसमें हम नेक्स्ट करेंगे नेगेटिव, फिर एक थर्ड वीडियो में इंटेरोगेटिव, और ऐसी ही वीडियो मैं लाती रहूँगी ताकि टेंसेस की जो प्रैक्टिस है वो होती रहे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करें इतना कि उस बच्चों तक पहुँचे जो कि सीखना चाहते हैं। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी। गॉड ब्लेस यू।